अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी। 6000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज। आवाम से एहतियाती इक़दाम पर अमल पैरा होने की अपील। रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने किया दावा। वीकेंड लॉकडाउन के बारे में 8 मई से कबल फैसला लिया जाए, हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। कोविड से फौत हुए नाशों की तदफीन और आखिरी रसूमात के लिए मुफ्त सर्विस का आगाज। साबिक चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह का इक़दाम। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में कोरोना वबा काबू में है और कोरोना के मरीजों के लिए बेहतर इलाज करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत के पास रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर उनमें बुखार की ज़रा सी भी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फौरी बस्ती दवाखाना या फिर एरिया हॉस्पिटल से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएं और कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत में फ़िलहाल 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम अभी रियासत में 18 साल की उम्र वाले अफराद को वैक्सीन देने का आगाज़ नहीं किया गया है। 42.24 lakhs మందికి 42,24,000 మందికి వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది అండ్ వ్యాక్సినేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసి మన గవర్నమెంట్ సైట్స్లో వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. రెండు క్వశ్చన్స్ కొంతమంది అడిగారంటే 44 ప్లస్ అంటే 45 ప్లస్ వాళ్ళలో ప్రైవేట్లో జరగడం లేదు. ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేది, మనం వాళ్ళకి అలాట్ చేసేది, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పేమెంట్ ఇచ్చేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు పద్ధతి మార్చేశారు. వాళ్ళే డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ డైరెక్ట్గా వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూసర్ నుండి కొనాలి ఫర్ 45 ప్లస్. అట్లా కూడా వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు. కాబట్టి అక్కడక్కడ కొన్ని ఇబ్బంది ఉన్నాయి. మనం కూడా లెటర్ కూడా రాశాను, వాళ్ళకి కూడా క్వాంటిటీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే మనం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వగలుగుతాం అట్లా చెప్పడం కూడా జరిగింది. సో 45 ప్లస్కి ఏం సమస్య లేదు. రెండు కొత్త పాలసీ వచ్చింది. థర్డ్ ఫేజ్లో ఎవరికి ఇచ్చారు? 18 ప్లస్కి, 18 to 44 ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం. బట్ ఏమైందంటే మన దగ్గర 18 to 44 ఇయర్స్ వయసులో ఉన్న జనాభా ఎంత ఉంది అంటే 1,70 లక్షలు. అంటే మనకి కావాలి ఎంత? 3,40 లక్షలు. रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज कमी वाक़ हुई। चारशंबे को वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 6,361 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 51 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 2,527 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 4,69,722 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,89,491 हुई है। आज सुबह 8,126 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 77,704 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,225 नए केसेस सामने आए।
सदर टीआरएस व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 कॉरपोरेशंस वरंगल और खम्मम के मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा 5 म्यूनसिपलिटी के सुदूर नशीन के इंतखाबात के सिलसिले में मुबस्सरीन के नामों का ऐलान करते हुए वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन के लिए रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, जी कमलाकर को कोत्तूर म्यूनसिपलिटी के लिए, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को निकलिकेर म्यूनसिपलिटी के लिए, वजीर श्रीनिवास यादव को अच्चमपेट म्यूनसिपलिटी के लिए, जबकि रियासती वजीर निरंजन रेड्डी को जड़चल्ला म्यूनसिपलिटी के लिए, रविंदर सिंह साबिक मेयर को भी मुबस्सिर बनाया गया है और जुमे के रोज तक नामों को खतियत देने की हिदायत दी गई है। साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने हुजराबाद की अपनी क़यामगाह पर मुसलसल दूसरे रोज़ अपने हामियों के साथ मुलाकात करते हुए अपने सियासी मुस्तक़बिल के बारे में सलाह व मशवरे किए और ई राजेंद्र ने अपने हामियों से अपील की कि वो गैर ज़रूरी नारेबाजी से एहतराज़ करें। उन्होंने उन पर रियासती वज़रा की जानिब से की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए बताया कि रियासती वज़रा अपने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से लिखी गई स्क्रिप्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर रहे थे, जबकि उनकी जानिब से एक लफ्ज भी उसमें शामिल नहीं किया गया था। ఈ హుజరాబాద్ నుంచి ఈ ఉద్యమాన్ని జిల్లా వ్యాప్తం చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వాములు చేసి ఇంత స్థాయి దాకా తెచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరి అభిప్రాయాలు కూడా రెండు రకాల ఉన్నాయి. కొంతమంది ఏమో కరోనా ఉంది ఇప్పుడు అన్న, మనం కరోనాలో జాగ్రత్తగా ప్రజలు ఎందుకంటే ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, రాజకీయాల కంటే కూడా కరోనా రాకుండా నివారించడం ఒకటి, వచ్చిన వాళ్ళను కాపాడుకునే క్రమం ఒకటి. నిన్న దాకా మీరు మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాల్సి ఉందని చెప్పడం జరిగింది. రెండవది, 20 సంవత్సరాల తెలంగాణ ఉద్యమ అనుబంధాన్ని కావచ్చు, ప్రభుత్వ అనుబంధాన్ని కావచ్చు ఏకరువు పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ జరిగిన మిలిటెంట్ ఉద్యమాలు మొత్తం ఢిల్లీ సర్కారు మెడలు వంచాలని చెప్పి 48 గంటల రైలు రోకోకు పిలిపిస్తే ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్లో ఏ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా కదలకుండా तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में आज फिर समाअत की। आज समाअत के दौरान रियासत के डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव भी मौजूद थे। अदालत ने सवाल किया कि रियासत में टेस्ट की तादाद में कमी बताई जा रही, तो फिर केसेस में कमी की तादाद भी बताई जा रही है। आला अदालत ने कहा कि टेस्टों में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास राव ने अदालत को बताया कि रियासत में दरकार टेस्ट किए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि 1 लाख टेस्ट क्यों नहीं किए गए और नाइट कर्फ्यू लगाकर हुकूमत अपना पल्ला झाड़ रही है। नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के मामले में हुकूमत क्यों फैसला नहीं ले रही है। अदालत ने हुकूमत से हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन डेटा के बारे में भी तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। अदालत ने यह भी कहा कि रियासत में ऑक्सीजन की कितनी तलब है। इस पर हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 600 मैट्रिक टन की रियासत को ज़रूरत है। मरकज़ से सिर्फ 430 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मौसूल हुई है। कर्नाटक और उड़ीसा से ऑक्सीजन लाई गई है। तमिलनाडु से 55 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अभी तक नहीं पहुंची। अदालत ने यह भी कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के बारे में 8 मई से पहले फैसला लिया जाए।
नागार्जुन सागर असम्बली के नौ मुंतखबा रुकन असम्बली एन भगत ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव से मारेटपल्ली में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उनके साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर और कामयाबी को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर की शालपोशी भी की गई। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने एन भगत को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात का मशवरा दिया कि उनके हल्के के ज़ेर इल्तिवा कामों को फौरी तकमील किया जाए। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुंतखब हुए कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए तमाम कामयाब होने वाले कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आवाम ने उन्हें जो भरोसे से कामयाबी किया है उसका जवाब अपने अपने डिवीज़न के लिए तरक्की के काम करते हुए दिया जाए और आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम की खिदमत को अपना नस्बु लैन बनाया जाए। మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చింది। 6 నెలల పాటు బీజేపీ నాయకులు అందరూ వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కేసీఆర్ మీద ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా వరంగల్ పట్టణ ప్రజలు మంచి తీర్పిచ్చారు। 46.63 వచ్చింది, మంచి పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు వరంగల్ అర్బన్। బీజేపీ ఏదో కొద్ది తేడాతో ఓడిపోయింది కాదు, 24% వచ్చింది బీజేపీకి, 50% కూడా రాలేదు మన దాంట్లో। వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా 1% 2%తో ఓడిపోయింది కాదు, బాధ్యత పెరిగింది మన మీద। ఇప్పుడు నేను కార్పొరేటర్లను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే కరోనా పీరియడ్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ప్రజలను మనం కాపాడుకోవాలి, ప్రజలకు దగ్గరలో ఉండాలి। మనం टीआरएस कायद और साबिक सदर नशीन तेलंगाना रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कोविड से मुतासरा नाशों की तदफीन और आखिरी रसूमात की गर्ज से व्हीकल सर्विस का मुफ्त आगाज़ किया। मसीउल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि बिला लिहाज मजहब मिलत नाशों की तदफीन और आखिरी रसूमात की गर्ज से इस मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सर्विस 24 घंटे मुफ्त हासिल रहेगी। मोबाइल नंबर 9177118866 पर रब्त करते हुए सर्विस हासिल की जा सकती है। आज जो शहर के हालात है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही दिनों में मेरे ख़ास दोस्त के वालदा का इंतकाल हुआ था, जिसको कोरोना से, जो कि कोविड केस में हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको घर को लेके आने नहीं दिए डेड बॉडी को। ख़ासकर उनकी डेड बॉडी लेकर कई जगह फिरे हम लोग कि गस्ल देने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो हम ये वजह से मेरी जानिब से ख़ासकर, क्योंकि आज भी मेरे वालदा का इंतकाल हुआ सो दिन है, ये सोचकर मैं ये गाड़ियाँ डोनेट करा हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए ख़ासकर, और इसके बाद भी और 2-3 गाड़ी मैं दूंगा। ये जितने भी है, ख़ासकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए हम ये गाड़ी बनाएं। अगर किसी का भी इंतकाल हुआ तो आप हमारे नईम भाई है, उनको कॉल कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी हम ये गाड़ी के ऊपर लिखे हैं, क्योंकि मरने के बाद कई लोग अपने सोसाइटीज़ में, घरों पर डेड बॉडीज़ लेकर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं ख़ासकर आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जितना हो सके आप ये मोबाइल नंबर को सबको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये हर किसी को ज़रूरतमंद है। कोई भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, किसी को भी अल्लाह ना ऐसा वक्त ना लाए कभी किसी के साथ। उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, हादसा हुआ, तो हमारी गाड़ी आपके पास घर तक आएंगी। गुस्ल देने की ज़िम्मेदारी से लेकर कफ़न की भी ज़िम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला हम कफ़न भी इनके साथ जो सो फ्री में हम दे रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ख़ासकर ये जो नंबर इसके अंदर दिया गया है, नईम भाई का नंबर है, जो कि अब यहाँ से ज़िम्मेदारी नईम भाई की है, नईम भाई संभालेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये फ़ोन नंबर पे कभी भी आप कॉल करिए, कर ये गाड़ी
जिस किसी को भी हो, कोई भी मज़हब के आदमी के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। शुक्रिया। याकुतपुरा हल्के के मोगलपुरा डिवीज़न में मुतल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने सुबह के अवलिन सातों में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई का जायज़ा लिया। नसरीन सुल्ताना ने बताया कि बाज़ इलाकों से कचरे की नक्कासी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि डिवीज़न के इंचार्ज बाबू राव की लापरवाही की वजह से कचरे की नक्कासी नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि डिवीज़न को 14 कचरे की नक्कासी के रिक्शे अलाट हुए हैं, लेकिन बाबूराव की लापरवाही से नक्कासी नहीं हो रही है, जबकि रमज़ान के महीने में खुसूसी गाड़ियां भी फराहम की गई हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। हम उनसे पहले हम खुद पहुंच जाते वहाँ पर। वो तकलीफ़ का एहसास है कि आजू बाजू के घरों में छोटे मासूम बच्चे हैं। आजकल माहौल जो है सो कोरोना चल रहा सब जगह, तो हमको खुद अफसोस की बात है। ये कचरा रहेगा और अपने जैसे गंदगी रहेंगी तो बराबर बच्चे बीमार पड़ेंगे। हमको खुद उस चीज़ का अफसोस है। हम के बार बार हम यही बोलते कि सुबह में शाम में जब हम लोग आके देखते यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का एक जने तो कंप्लेंट करते, इंशाल्लाह वो कंप्लेंट हम बराबर करें। जैसा अभी देखिए पानी में पोल्यूशन आ रहा, तकरीबन सुल्तान शहर को कंप्लेंट अटेंड करें हम लोग, देखे कि काला पानी आ रहा है। और ऊपर के जो मस्जिद करने के जो हम लोग को कल एक जने फ़ोन करके बोले कि वहाँ पर जो सो मोरी बह के जा रही मोरी, वो हम लोग इसलिए साफ़ नहीं कराए कि वहाँ का नीचे जो सो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट सॉल्व हुए बाद में हम मोरी साफ़ कराएंगे। इंशाल्लाह हमारे से जितना हो सका हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हर साल रमज़ान तहाइफ गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में तकसीम किए जाते हैं। इस साल भी तहाइफ की तकसीम जारी है। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने मज़कूरा किट्स की तकसीम अमल में लाई। मस्जिद फ़ुरक़ान वाक़ आगापुरा कमेटी के तहत मज़कूरा तहाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कोविड वबा के इस दूसरे दौर में कई कॉरपोरेट कंपनीज की जानिब से महकमे पुलिस को मेडिकल अशिया अतिया दी जा रही हैं। हेरिटेज फाउंडेशन और ऑक्सीविजन मेडिकल सर्विसेज की जानिब से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के हवाले किए गए। इस मौके पर महेश भागवत ने दोनों फाउंडेशन के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए पुलिस एहलकारों को ताकीद की कि वो फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएँ। नादरनगर रोड खादरबाग पर वाक़ खानगी हॉस्पिटल की जानिब से कोरोना के मरीज़ों को हिरासा करने की शिकायत की गई है। ऐसे एक वाक़े में मरीज़ को कुछ दिन दवाखाने में रखने के बाद बेड ना रहने की बात करते हुए दूसरे दवाखाने को मुंतकिल करने की हिदायत दी गई और दूसरे कई हॉस्पिटल्स में भी बिस्तर दस्तियाब ना हो सका। मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो खानगी दवाखानों की लापरवाही के सिलसिले में सख्त कार्रवाई करें।
पुकारो मत, आप भी रखो पुकारो, सीधी बात कर रहा हूं मैं। आप हटो, आप कम्युनिटी बात हटो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी because I was there only the one who was talking here. नहीं मैं नहीं जाऊँ। वीडियो निकाल रही हूँ, रोको उसको। मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। वो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, आईसीयू होना बोल के बोले। आईसीयू होना बोल के बोले तो हम लोग आईसीयू के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बेडा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे एजीजी करते हैं, हम लोग को बेड दीजिए, हमारी जान के वालिद है हमारे। बोले तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे आईसीयू में लेके के बाद 7 दिन उनको आईसीयू में रखे। 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब आईसीयू में निकाले थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में ला के रखे। जनरल वार्ड में ला के रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2 दिन 3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भौने हैं, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इन्हों हमारे बहन आके बोले रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो बोले तो जब वो लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे, फिर हम लोग क्या करें। हाँ तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ आईसीयू में, बोले तो अच्छी बात है ठीक है, बिल बोलो कितना हुआ बिल, हम लोग उतना क्लियर करके जाते। बोले तो 1 रात पूरी बिल को लगे, उसकी वजह से 1 दिन खराब हुआ हमारा, बेड था 100 वाला चले गया, ठीक है बिल क्लियर कर लेंगे, रात को सुबह निकलेंगे बोल के रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए। 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता, बोल तो फिर 5,000 अलग बने। 5 लाख 5,000 उनको बनने के बाद में हम लोग सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग आई प्रीमियर हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का चार्जेस 3,000 लिए उन्होंने। ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं नर्स चार्जेस कितने हैं, 500 है, कंसल्टेंसी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है, 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई, उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे, उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, 1 टाइम के 4,000 थे, 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं, दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को, फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इसाल नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ इस्पात सेंटर्स पर धावा किया और गैरकानूनी तौर पर चलाए जा रहे फहाशी के रैकेट को बेनकाब किया। मज़कूर इस्पात सेंटर से 9 लड़कियों को आज़ाद करवाया गया, जबकि 4 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। वारिया शर्मिला ने हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने के इक़दाम करे और कमज़ोर, गरीब और मेहनत कश तबके को माहाना 2,000 रुपये देने और राशन शॉप्स पर दिए जाने वाले चावल में 5 किलो इजाफा चावल देने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना से निमटने की बजाय अपने वज़रा को बरतरफ करने में मसरूफ़ हैं। मैस्को इदारा-जात के एजाज़ी सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद खल्प पर हमले के बायस 22 रमज़ान मुताबिक 5 मई बरोज़ चहारशंबा इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 61 साल थी।
डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद पेशे से डॉक्टर थे, ताहम वो माहिर तालीम की हैसियत से मारूफ थे और हैदराबाद में कई तालीमी इदारे क़ायम करने का उन्हें एज़ाज़ हासिल है। दुनिया भर के कई अहम इदारों की जानिब से उन्हें उनकी ग्रां कदर खिदमात पर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से उन्हें कारनामा हयात अवार्ड से नवाजा गया था। शहर की मुमताज़ शख्सियतों और माहिरीन तालीम ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे तालीमी सोसाइटी के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। नमाज जनाजा बाद नमाज शाम मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब वाक़े मिसरीगंज में अदा की गई और तदफीन दरगाह के अहाते में अमल में आई। मशहूर एंग्लो इंडियन मिज़ाहिया शायर जनाब मुस्तफ़ा अली बेग का इंतकाल हो गया। वो जिंदा दिलान हैदराबाद के नायब सदर भी थे। वो एक अरसे से काफ़ी अलील थे। 4 मई की शब दवाखाने में उनका इंतकाल हो गया। मरहूम ने एंग्लो इंडियन शायरी के ज़रिए मकबूलियत हासिल की। उनका मजमू कलाम आई एम सॉरी के नाम से शाया हो चुका है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी। 6000 से ज़ायद नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज। आवाम से एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होने की अपील। रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने किया दावा। वीकेंड लॉकडाउन के बारे में 8 मई से कबल फैसला लिया जाए, हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। कोविड से फौत हुए नाशों की तदफीन और आखिरी रसूमात के लिए मुफ्त सर्विस का आगाज। साबिक चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह का इक़दाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।